रात्रि में और शाम को वेम्बले स्टेडियम में करेंगे भारतीयों को संबोधित। मोदी के आर्थिक सुधारों की आईएमएफ ने की तारीफ। ग्लोबल इकोनॉमी की अपनी रिपोर्ट में सिर्फ भारत को सराहा, बाकियों को लताड़ा। महागठबंधन के विधायकों की बैठक के पहले आज होगी लालू के विधायकों की बैठक। उप मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार। कर्नाटक में टीपू को लेकर टकराव जारी। गिरीश कर्नाड को मारने की धमकी। बीजेपी ने की सीएम के इस्तीफे की मांग। वीएचपी ने आज बुलाया कर्नाटक बंद। और बेरूत में आत्मघाती हमले की आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। सुसाइड अटैक में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 43। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। और सबसे पहले आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। और आज का दिन बहनों का, भाई का। जी हां, तिलक करने जाना होगा आपको अपने भैया को। और साथ ही साथ आप सोच रही होंगी कि जल्दी से जल्द आपको मुहूर्त मिले। आचार्य जी पता नहीं क्या पूजा विधि लेकर आए हैं, आचार्य जी आज पता नहीं क्या बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें सचमुच आप तक पहुंचने ही वाली हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद, लेकिन उससे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य संतोषी जी हमारे साथ हैं, जो कि देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिदा। बहुत तो बहुत धन्यवाद। क्या कुछ लेके आए हैं हमारी बहनों के लिए आप? बिल्कुल शाहिदा, देखिए कुछ ही पर्व ऐसे होते हैं जो कि भाई बहन के स्नेह को बढ़ाने वाले होते हैं। और एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोस्त भी देखते हैं आप, जिसमें एक माँ का भी प्यार मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, पूरा एक संसार रहता है आपका बचपन से लेकर की युवावस्था तक। लेकिन कई दफा ऐसा होता है हम सबके जीवन में कुछ ग्रहीय घटनाओं के कारण, जब ये स्नेह वाला बंधन, ये डोरी टूटने सी लग जाती है। लेकिन फिर से एक ऐसा त्योहार आ जाता है भाई दूज, जब हम फिर से अपने इस प्यार को, भाई बहन के स्नेह को जिंदा कर सकते हैं, तरोताजा कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी विधि तिलक बनाने की। जब आप टीका करें अपने भाई को, बहनों को समर्पित कर रहा हो, तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, किस प्रकार से तिलक बनाना। घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठे बैठे आपकी रसोई से ही हम आपको वो त्योहार का तिलक बनाने की वो विधि बताएंगे, जिसमें पूरे सृष्टि की शक्तियों का एक समावेश रहेगा। अब उस तिलक को बना करके किस मुहूर्त पे आप तिलक करें, दिन में भी कर सकते हैं, वैसे शाम का हम बताने जा रहे हैं। जब देखिए शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा शाम को बलवान रहता है, सूर्यास्त के बाद चंद्रमा बली होता है, और कृष्ण पक्ष में दिवा बली होता है। तो शाम का हम एक ऐसा मुहूर्त बताएंगे जब स्थिर लग्न होगा और पंचम नवम भाव बेहद मजबूत स्थिति में होगा। कौन सा वो बेला रहेगा, कौन सा वो समय रहेगा, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कब है वो समय हम आपको लिखाएंगे, जिससे आप और भाई बहन का स्नेह सदैव ताजा रहे। और बस आपको कुछ ही देर में हम बताएंगे तिलक बनाने की खास विधि। जी हाँ, तिलक है वो भी बहुत खास, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो आप डिफरेंट कराने वाले हैं। बिल्कुल शाहिदा, हमारा उद्देश्य ही यही होता है कि सबसे हट के दें। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए बता दें हम। हाँ, क्या लेकर आए हैं आज? देखिए, पत्नी अगर शक करे, भाई देखिए लड़कियों के लिए तो हमने आज भाई दूज पर दे ही रहे हैं, तो अगर अब पुरुषों के लिए है कि आप उपाय क्या करेंगे अगर बीवी आप पर शक करने लग जाए। ऐसी स्थिति में पुरुष वर्ग क्या करे, तो आपके लिए भी कुछ खास इसके अंदर। वैसे चाहे तो पुरुष वर्ग ये भी रख सकते हैं बिल्कुल, शक से बचा जा सकता है, लकी साबित हो सकता है आपके लिए। तो दिन भर का पूरा लक आपके साथ होगा। लकी अक्षर कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे रक्षा कवच की। तो आइए नोट कर लीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। चलिए, आज बहुत सी बहनें जाएंगी अपने भाई को टीका करने के लिए, या भाई गण आएंगे अपनी बहनों के पास तिलक करवाने के लिए। ऐसी स्थिति में आप सुरक्षित रहें,
सही सलामत रहे। रक्षा कवच आज के दिन एक सादे कागज पर लाल रंग की स्याही से स्वास्तिक बना लें और इस कागज को अपने पास पूरे दिन रहने दें। अब आप निकलिए घर से, इत्मीनान पूर्वक सुरक्षित रहेंगे। कल के दिन के लिए भी आप ले लीजिए, पीपल के नीचे की मिट्टी हल्की से उठानी है एक चुटकी और अपने सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के फेंक दीजिएगा और उसके बाद कल भी आप यात्रा कर सकते हैं। सुखद यात्रा, आरामदायक यात्रा। और चलिए अब बात करेंगे आपकी सफलता के बारे में, सक्सेस की के बारे में, यानी कि वो कुंजी जो आपको अपने साथ रखनी है और फिर चाहे वो इंटरव्यू हो, कोई ऑडिशन हो या किसी भी तरीके का कोई इम्तिहान आपका, आप जरूर अव्वल आएंगे, सबसे आगे रहेंगे। तो लेके जाइए आज की और कल की सक्सेस की। कुछ ही पलों में जानकारी मिलेगी कुंडली से भाई बहन के स्नेह को बचाने वाला योग के विषय में। किस तरह से आप बच सकते हैं। अगर आपके जन्मांक मोह योग है तो निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि वह योग अद्भुत रहेगा। शहद का टीका केसर के साथ मिला करके अपनी नाभि पर लगाना है। आज के दिन कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाना हो तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं, जरूर आप सफल होंगे। कुंजी ही ऐसी है। कल के दिन एक चुटकी उड़द और नमक एक कागज में लपेट कर अपने पास रख लीजिएगा। शनिवार का दिन रहेगा और शनिदेव को ये दोनों वस्तुएं अति प्रिय है। इन दोनों वस्तुओं में शनिदेव का वास माना जाता है, तो कल सफलता शनिदेव के नाम रहेगी। चलिए कॉलर से बात करेंगे, लेकिन इस कॉलर के जो नाम है उनसे हम खुद पूछेंगे। जी कॉलर जी, अपना नाम बताइए। आप सांगली से बात कर रही हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी। मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। नमस्ते अच्छा, मैडम। इसीलिए आपने कहा था। जी शाहिदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार श्री राधे। हाँ, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ, उसको कुछ काम भी नहीं है, उसके बारे में और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप सबसे पहले। 8/3/1978। जी जी, समय बताइए। समय रात को 1 बजे मुंबई में पैदा हुआ है वो। जी, शादी नहीं हो पा रही है और करियर के बारे में आप जानना चाहती हैं। हाँ मैडम, करियर के बारे में। नाम क्या है? नहीं है उसको। नाम भाई का बता दीजिए। यूनुस मुलानी। यूनुस जी, देखिए वृश्चिक लग्न इनका है और इनकी राशि कुंभ है। अभी लग्न में ही इनके शनिदेव चल रहे हैं। यद्यपि चतुर्थेश है शनिदेव और तृतीयेश है वृश्चिक लग्न के लिए। अभी कम से कम 1 से सवा वर्ष का विलंब है। जब शनिदेव धनु राशि में आएंगे तब ये विवाह की तरफ ले जाएंगे। एक योग इनके जन्मांक में बेहद कष्टदायक है, वैसे सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ है। तलाकशुदा या विधवा महिला से विवाह का योग बेहद शुभ होगा इनके लिए। यदि ऐसा होता है तो यह हमारे समाज के लिए एक शुभ संदेश जाएगा और इसके साथ साथ इनका दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। तो बेहतर है शाहिदा जी, अगर इस प्रकार का कोई रिश्ता आए आपकी भाभी के रूप में तो आप जरूर उसको बाहों को फैला करके स्वागत करिएगा। महादशानाथ शनिदेव हैं। कुछ काले कपड़े का दान शनिवार के दिन अपने भाई के हाथों से करवाइए, विवाह की संभावनाएं जल्दी बनेंगी। तो भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी वजह आ जाती है जब भाई बहन के रिश्ते में किसी तरह की कोई खटास आ जाए। भाई बहन को पसंद नहीं करता है, बहनें भाई से बात करना पसंद नहीं करती हैं। अगर ऐसा ही कुछ आपके जीवन में चल रहा है, वैसे तो हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि इस तरह के अनमोल रिश्ते में, पाक रिश्ते में ये चीजें कभी ना आए, और अगर आ रहा है तो ये भाई दूज का मौका कल आज और कल की तरफ से अब आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आया है जिससे ये खटास हमेशा हमेशा के लिए मधुरता में बदल जाएगी। चलिए आपको अब बताएंगे संतोषी जी एक खास ऐसे टीके की विधि जो आपको बनानी है इस भैया दूज पर। जी हाँ, वाकई इस पाक रिश्ते पर कभी किसी की बुरी नजर ना पड़े, अक्सर ऐसा लेकिन हो जाता है। और कभी कभी तो पैनी नजर भौजाई की पड़ जाती है, जिनकी ननद लगती है वो, है ना। होता होगा, आपके भी घर में होता होगा, लेकिन ऐसी स्थिति ना पैदा होने पाए, बेचारा लड़का पिस जाता है ऐसी स्थितियों में। एक विधि हम बताते हैं, उस विधि से अगर आप तिलक बनाएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान ये विधि बताने के बाद चलता रहे अनवरत, जिसको आप देखती रहे। एक कटोरी के अंदर केले का एक पत्ता रख दीजिएगा, छोटा सा पत्ते का एक टुकड़ा ले लीजिए और एक कटोरी के अंदर इसको आप रख दीजिए। अब देखिए, यहां से हम शुभता को लेकर आ रहे हैं। विवेक और ज्ञान का प्रतीक बृहस्पति केले के पत्ते में वास करता। हरा रंग होने के कारण मरकरी अर्थात बुध भी इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, तो बुध बृहस्पति हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए।
पत्ते पर हल्की सी 1 चुटकी हल्दी रख दीजिए। 3 चुटकी गिन करके केसर इसके अंदर डालिएगा। हमने कहा था ना घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। 3 चुटकी केसर डालने के बाद 7 बूंद शहद के डालने। अब देखिए आप तिलक बना रही हैं, एक ऐसा यूनिक तिलक जो कहां बाजार में मिलेगा, जहां पर ग्रहों का ही प्रभाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार, सब कुछ यहां एक साथ। 1 बूंद इत्र डालिएगा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यह आपके भाई की पुष्टता के लिए है, उसके शारीरिक सौष्ठव के लिए है। इसके बाद पूजन स्थान पे रख दें, धूप दीप दिखाइए, मिक्स कर लीजिए एक साथ, उसको गीला कर लीजिए। चूंकि शहद आपने डाला है 7 बूंद, तो आराम से तिलक इसका तैयार हो जाएगा। और खूब इसको तिलक बनाकर मिक्स करके और कांच की शीशी में रखें। यह शर्त है यहां पर, क्योंकि यहां पर बाकी सामग्रियों में चंद्रमा का वास नहीं था, हमने जल इसमें नहीं मिलवाया है, इसीलिए क्योंकि कांच की शीशी के द्वारा हम चंद्रमा को कंसीडर कर ले रहे हैं। अब ये शीशी आपकी तैयार है, इसको आप पूरे दिन के लिए पूजा स्थान पे रख दें, अपने धूप दीप करती रहें। शिव मंत्रों का जाप करना है इसमें। यमराज यमुना के यहाँ तिलक के निमित्त प्रस्तुत हुए थे। यम द्वितीया भी कहते हैं भाई दूज को, अर्थात आज के दिन को। तो आप शिव उपासना से यमराज को प्रसन्न कर रहे हैं। यमराज के वैसे ऐसे कोई तंत्रोक्त मंत्र है जिसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। शिव मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहे। अब हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सा वो मुहूर्त है जब आप तिलक करें और उस समय का तिलक यूनिक रहेगा। जी हाँ, और ऐसा भी एक मुहूर्त होगा जो कि शाम के वक्त का होगा। कुछ ऐसी बहनें भी होंगी जो लेट हो जाएंगी, हो सकता है रात तक पहुंचे अपने भाइयों के पास या शाम तक पहुंचे। वो ऐसे 2 जो मुहूर्त रहेंगे, वो मुहूर्त हम बताएंगे आज दोपहर 2 बजे आपको। और भी होंगी खास विधि, साथ ही साथ होगी खास जानकारी, लेकिन दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक। हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वोलिनी के साथ। Introducing 2 new fragrances from Engage Dio Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Dio Sprays. Give in to the language of love. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज की खास जानकारी आप सभी को दी जा रही है, क्योंकि आज त्योहार है भाई दूज का। बहनें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको बताई है खास तिलक बताने की विधि भी। एक खास मुहूर्त भी है जिसमें आपको करना होगा तिलक, लेकिन कुछ ऐसे वक्त भी हैं जिनसे बचना है स्पेशली आपको। वो वक्त होता है राहु काल। जी हाँ, ये राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त है, लेकिन आज का ये राहु काल आपको जानना बेहद जरूरी है। कहीं इस दौरान का तिलक भारी न पड़ जाए आपके इस रिश्ते को लेकर। तो फिर सबसे पहले जान लीजिए राहु काल आज का और कल का।
आज के राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर के 12 बजे तक। ये शुक्रवार का होता है, इस बीच मत करिएगा तिलक, वाकई ये खतरनाक टाइम होता है। कल का समय नोट कर लीजिए, प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक कर सकते हैं। इसमें कोई भी शुभ काम नहीं शुरुआत करना, अन्यथा मुश्किल में आएंगे। गुलिक काल आगे बताएंगे। जी हाँ, अब गुलिक काल को ही बता देते हैं। क्या आचार्य जी, गुलिक काल में भी टीका किया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें भी किया जा सकता है, इसमें दो राय नहीं, अपने आप में ही यूनिक होता है। जी चलिए, अब जान लीजिए गुलिक काल आज का और कल का। आज के गुलिक काल का समय ये चल रहा है, इसी बीच हमने आपको तिलक बनाने की विधि बताई है। जी हाँ, 7:30 से 9 बजे तक, तो ये बेस्ट टाइम है अभी फिलहाल अपने आप में। अगर कोई बहन दूर जाना है कहीं, तो ऐसे बीच में इस समय आप तिलक कर सकती हैं, फिर अपनी यात्राओं पर आप निकल सकते हैं। गुलिक काल का समय चल रहा है और कल का गुलिक काल दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक। इस बीच में भी शुभ काम किए जा सकते हैं, काम बन जाएंगे। अंबाला से हमारे साथ सीमा जुड़ी है, उनसे हम बात करेंगे। सीमा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी पंडित जी। जी श्री राधे जी, मैंने एक सवाल पूछना था। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी 2003 तारीख और महीना पहले बताइए। महीना 5 मई। महीना 5 मई 5 मई 2003। समय नहीं, मंगलवार को। ये जी मेरा एक सबसे छोटा देवर था। समय बताइए, टाइम कितने बजे हुए थे? जी होया नहीं, ये मेरा देवर है ना, खत्म हो गया, सुसाइड किया था उन्होंने 2003 में। जी जी हाँ जी, तो जी ये किसी चीज में लाभ नहीं हो रहा घर में, मतलब इसकी क्या कुछ करवाए जी? मतलब शांति नहीं, जाग चुका है। ये जो आपने तारीख बताई है, ये मृत्यु वाली मृत्यु की तारीख बताई। जी जी जी। कितने बजे इसने सुसाइड कितने बजे किया था? सुसाइड दिन को रात को किया था इन्होंने, खेत में जाके, खेतों में। कितने बजे? 8-9 बजे? ये तो जी नहीं पता कितने बजे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, रात में जानकारी मिली होगी। तो अब जानना क्या चाहती हैं आप? जी ये मरने के बाद में हमारे घर में कोई किसी चीज का लाभ नहीं हो रहा है। अच्छा, इनके दिवंगत होने के बाद, चलिए ठीक है। कितनी अवस्था थी इनकी? जी इनकी ये 11th क्लास में पढ़ते थे। 10th 11th क्लास में? जी हाँ जी। चलिए ठीक है। देखिए, ये तो खैर बहुत दुखद रहा है, और जो आपने बताया है, हमने 9 बजे के आसपास अंबाला का समय निकाला। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को इन्होंने आत्महत्या किया। बेहद कष्टदायक स्थिति होती है, राहु की दशा में इन्होंने किया था। फिलहाल के लिए इसके लिए शास्त्रोक्त नारायण बलि एक अनुष्ठान होता है, यह कराया जा सकता है। अगर आपको ऐसा वहम लग रहा है कि इसके बाद से कुछ घर में उन्नति नहीं हो रही है, अगर ये आपको खुली या फिर बंद आंखों से दिखते हो, अर्थात जागृत अवस्था में आत्मा अगर मोक्ष नहीं पाई है, तो इसके लिए गौदान, इसका भी विधान हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण में आया है। पिंडदान बहुत विधि विधान से कराया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, और गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जाप बेहद शुभ होता है मृत आत्मा की शांति के लिए। करवाइएगा। हमारी शुभकामना है कि आपका परिवार बरकत पाए और मृत आत्मा की शांति प्रदान हो। और चलिए अब जान लेते हैं कुंडली के नजरिए से कि कुंडली के वो कौन से योग होते हैं जो भाई बहन के रिश्ते में खटास डाल लेते हैं। आइए जान लेते हैं। एक ऐसा योग जो अगर किसी के जन्मांक में उपस्थित हो जाए, तो भाई बहन का स्नेह बिल्कुल दुश्मन की तरह हो जाता है। स्नेह रह ही नहीं जाता, शत्रुता भाव ज्यादा आ जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं कुंडली के द्वारा। सबसे पहली चीज, किसी के भी जन्मांक में, चाहे भाई के या बहन के, मंगल अगर नीच का हो, नीचस्थ मंगल रहने पर इस प्रकार का दोष पैदा होता है। सबसे पहला योग, खास तौर पे लड़की के जन्मांक में, बहन के जन्मांक में राहु मंगल दोनों ग्रहों पर शनि किसी भी तरह से दृष्टिगत संबंध बना ले, 3री, 7वीं या 10वीं, 3 दृष्टियां शनिदेव की हैं। तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश नीच का होकर के किसी भी राशि में कहीं पर भी बैठ जाए, किसी भी भाव में। तृतीय भाव भाई या बहन का होता है छोटे का, और एकादश भाव होता है बड़े भाई बहन का। तृतीय भाव का स्वामी अगर 8वें में बैठ जाए तो दुश्मनी बन जाती है। अचल संपत्ति के लिए बहन मुकदमा कर दे, नहीं हमें भी चाहिए। अच्छा, भाई से चाहिए लेकिन ननद को देना पड़ता है तो खल जाता है, विडंबना है, क्या कर सकते हैं। अष्टमेश 8वें घर का स्वामी अगर लग्न में हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी भाई बहन के बीच का स्नेह
समाप्त हो जाता है। समझिएगा, यह एक कैंची है। लग्न का स्वामी अगर एकादश में बैठ जाए तो लाभ प्रधान हो जाता है। बहन हर पल भाई से कुछ चाहती है कि पापा ने तुमको इतना दे करके चले गए, पापा हमको भी हमारा हिस्सा दो, हमारा हक दो। तो स्नेह नहीं रहता, जैसे लगता है कि मरने के बाद सब साथ में लेकर के जाएंगे। शनि और सूर्य दोनों की उपस्थिति एक साथ हो, यह पुरुष के लिए है। तो ऐसे में भाई अहंकारी हो जाता है, उसके अंदर दया और प्रेम पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जिसके कारण बहन से रिश्ता लगभग बहुत कम उम्र में ही समाप्त हो जाता है। छठे भाव का स्वामी नीच राशि में बैठ जाए तो भी बहन से रिश्ता समाप्त होता है, क्योंकि छठा भाव तृतीय से चतुर्थ पड़ता है, छोटे भाई बहन का सुख भाव है। तो वहां से अगर वहां पर कोई भी ग्रह नीच का हो या फिर उसका स्वामी नीच का हो, तो ऐसे में भी भाई बहन से रिश्ता समाप्त होता है। बृहस्पति राहु की उपस्थिति एक साथ हो जाए किसी की भी जन्मांक, तो ऐसे में भी भाई बहन का रिश्ता अच्छा नहीं चलता। और लास्ट, राहु अगर तीसरे भाव में है तो जनरली छोटा भाई बहन तो होगा ही नहीं, और अगर हो गया तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे योग हैं तो निश्चिंत रहिएगा, एक उपाय भी हम बताएंगे जिससे सारे रिश्तों का खटास दूर हो जाए। और भाई दूज का जो त्योहार है, जो आज हम अभी शाम का मुहूर्त बताएंगे, इस त्योहार का आप आनंद उठाएं और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। वैसे आचार्य जी, जिस तरह से आप बार बार भौजाई के बारे में बता रहे हैं कि नंदों का उनको मांगना या लेना कोई भी ऐसी चीजें खल जाती हैं, तो भौजाई को भी समझना चाहिए कि वो भी तो किसी की बहन है, बिल्कुल, तो उनकी भी भौजाई होंगी। हाँ, तो वो आज किसी की बहन के साथ ऐसा कर रही है तो उनके साथ भी ऐसा जरूर होगा। तो इन चीजों को इस हाथ ले उस हाथ दे, अब जैसे जैसे व्यवहार करेंगे आपको भी वैसा ही मिलेगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। पारिवारिक माहौल है, शांति से, मधुरता से हमें सारे रिश्ते निभाने चाहिए। चलिए अभी हम आपको ये भी बता दें कि बार बार हम आपको तिलक की विधि बताते रहेंगे, टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। आप जो लोग रह गए हैं नोट करने से, वो नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लकी कॉलर से बात करेंगे। अभी लगाते हैं जरा उनको नंबर। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। लकी कॉलर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक और कॉलर है, उनसे हम बात करेंगे। नोएडा से हमारे साथ आरती जुड़ी है। स्वागत है आपका आरती जी। हेलो जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे। हाँ पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। जी बताइए। जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 2009। जी जी। दिन शनिवार, सुबह के 11:10। जी। यूपी गाजीपुर। करिए, प्रश्न कर लीजिए। जी, मैं उसके बारे में पंडित जी, उनको पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, सेहत भी सही नहीं रहती है, आगे वो क्या करेंगे आप बता दीजिए थोड़ी। मतलब कोई कहता है कि इस पे काल सर्प योग है, आप। जी देखिए आरती जी, कुंडली के अनुसार तो भैया काल सर्प दोष इसके जन्मांक में नहीं है। चंद्रमा और शनि दो ग्रह राहु केतु के बाहर है। काल सर्प दोष होता भी नहीं है, तो इससे आप वहम दिमाग से निकाल दीजिए। बृहस्पति नीच राशि में है राहु के साथ, शिक्षा ये करेगा ही नहीं। किताब इसकी इस पृथ्वी की सबसे बड़ी शत्रु है, यही अंतिम सत्य हम बता रहे हैं। देखिए, कुछ भी कर लीजिए, ये पढ़ सकता ही नहीं है, ये जन्मांक कह रहा है। हम तो सिर्फ आप तक पहुंचा रहे हैं इस बात को। केतु की महादशा है 16 फरवरी 2016 तक। केतु के बाद शुक्र की महादशा आ जाएगी और शुक्र इनके जन्मांक में उच्च के बैठे हैं। फैशन डिजाइनिंग, मीडिया इंडस्ट्री, साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में टेक्निकली इसको आप स्ट्रांग बना दीजिएगा। इस दिशा में ये बच्चा धनार्जन कर ले जाएगा, धन की कमी रत्ती भर नहीं रहेगी। शिक्षा की कमी है, धन की कमी नहीं। शिक्षा से धन का कोई सरोकार नहीं है। हाँ, अलग विषय है कि शिक्षित होने पर धन का सदुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग नहीं होता। बाकी तो लोग दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं। तो शिक्षा कम है, धन ज्यादा है। बृहस्पति की शांति करवा लीजिएगा और राहु के निमित्त एक गौ दान करवा दीजिएगा। मांसाहार से कोसों दूर रखिएगा। रत्नों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। और हर शनिवार के दिन बच्चे के हाथ से अन्न का दान जरूर करवाइए। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। कल का दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन और बच्चों का दिन बाल दिवस। और कल बच्चों को लेकर आचार्य जी लेकर आ रहे हैं बहुत ही खास जानकारी। और वो जानकारी क्या होगी, जरा उसकी एक झलक देख लीजिए आप। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं हेडलाइंस के बाद।
खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। दिल्ली में बीती रात डबल मर्डर, डकैतों ने 2 बुजुर्गों को उतारा मौत के घाट। पॉश कॉलोनी ईस्ट ऑफ कैलाश में घटना। असहिष्णुता पर लंदन में बोले मोदी, कहा बुद्ध महात्मा गांधी के देश में असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं। ब्रिटेन के साथ भारत ने किए 9 अरब पाउंड के समझौते, असैन्य परमाणु समझौते पर भी हुए दस्तखत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की रानी के साथ करेंगे लंच, जाएंगे जगुआर की फैक्ट्री में और शाम को वेम्बले स्टेडियम में करेंगे भारतीयों को संबोधित। मोदी के आर्थिक सुधारों की आईएमएफ ने की तारीफ, ग्लोबल इकोनॉमी की अपनी रिपोर्ट में सिर्फ भारत को सराहा, बाकियों को लताड़ा।